Hello students, this is ज्योत्सना and welcome to you all on my YouTube channel Learn with ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक सेशन में। और अगर वीडियो को अच्छी आपको लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट कहता है, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट पॉइंट में बताया गया आपके लिए कि मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वह कौन सा था। तो आपको पता होगा सभी लोगों को कि जो पहला पशु था जो इंसानों के द्वारा यानी ह्यूमंस के द्वारा अपने यूज़ में लाया गया था, जिसकी हेल्प ह्यूमन ने सबसे पहले ली थी, तो वो कौन था? कुत्ता था। ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के हड़प्पा नामक स्थल में उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया। तो हम क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो दयाराम साहनी ने लगाया। और कब लगाया? तो ये इन्होंने लगाया 1921 ईस्वी में। कब लगाया? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने लगाया। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट चीज़ है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट होगा मोहनजोदड़ो के पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र बना है। खूब पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये हमारी प्राचीन हिस्ट्री है, तो मोहनजोदड़ो से भी बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो मोहनजोदड़ो में किसकी मूर्ति मिली? पशुपति अर्थात शिव की मूर्ति मिली और शिव की आकृति का चित्र भी उसमें बना था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता की अगर हम बात करें तो वह ग्रामीण सभ्यता थी। वह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? तो अगर हम सिंधी भाषा में कहें, सिंधी यानी सिंध प्रांत की भाषा, तो इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। बहुत पुराना और क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा लोकेशन की मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है वर्तमान में, अगर हम बात करें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किन किन चीज़ों का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान था? तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान क्या था? नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। यानी वेल डेवलप्ड शहर बसे हुए थे और लोग वहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से रहते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? एक विशेषता थी कि शहर योजना प्रणाली वहाँ पर थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो सिंधी घाटी सभ्यता के खोजकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है, दयाराम साहनी को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन किया था 1921 में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दयाराम साहनी कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तांबा थी। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भवन थे, बिल्डिंग्स थी, वो कैसी बनी थी? पक्की ईंटों के यूज से बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुरापाषाण युग में कि
पुरा पाषाण युग में लोग किसका प्रयोग करते थे? पुरा पाषाण युग में लोग किसका प्रयोग करते थे? किस लिए? मतलब खाना पकाने के लिए। तो यूं भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, पुरा पाषाण काल में मनुष्य का सबसे प्रमुख आविष्कार कौन सा था? तो ऑप्शन में आपको आग भी दिया जा सकता है, हथियार भी दिए जा सकते हैं, और भी सारी चीज़ें, पहिए वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में दी जा सकती हैं, कोई डिफरेंट। तो आपको ये भी याद रखना है कि पुरा पाषाण युग में मानव ने सबसे बड़ा आविष्कार किसका? आग का आविष्कार किया था। और आप सभी जानते हैं, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में मारकर उसने देखा कि भाई ये तो आग उत्पन्न हो रही है, फिर उस आग से उसने जो कच्चा मांस वो पहले खाया करता था, फिर उसने उसको भूनना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार मनुष्य का जो जीवन है थोड़ा सा आगे बढ़ा, और कच्चे मांस से वो पका हुआ मांस खाने लग गया। तो ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, गायत्री मंत्र का भी वर्णन इसी में है। और अगर हम बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये आप याद रखेंगे, और सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में जिस नदी का वर्णन किया गया है वो आपकी सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी वर्तमान में जो विलुप्त हो चुकी है, और उस जिसका वर्णन आपको प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वेद, जिसमें उसका वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है, अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाज, अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू, टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। आपको बता दें कि चारों वेदों में अगर हम बात करें, ऋग्वेद में तो जिसमें सबसे प्रमुख जो आपका गायत्री मंत्र है उसका मतलब वर्णन किया गया है, और गायत्री मंत्र किसको है? सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसमें चिकित्सा, जादू टोना इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो पूजा पाठ के मंत्रों का वर्णन किया गया है कि पूजा यज्ञ वगैरह कैसे किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, इनका वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करें सामवेद, सामवेद में जिसको हम लोग संगीत का वेद भी कहते हैं, जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, चारों वेदों में किन किन चीज़ों का प्रमुख रूप से वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आपका सामवेद में किसका वर्णन है, सॉरी आपका अथर्ववेद में किसका वर्णन है? अथर्ववेद में आपका जादू टोने का वर्णन है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। हिंदू विधि, विधि यानी कि कानून का ज्ञान। तो हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु को माना जाता है। मनु की एक पुस्तक भी है, मनुस्मृति कृति है इनकी, रचना क्या है? मनुस्मृति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऋग्वेद का प्रमुख देवता। देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ये भी हमने देख लिया। और ऋग्वेद में क्या कहते हैं आपका गायत्री मंत्र का वर्णन भी किया गया है, ये भी हमने जान लिया। और ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद के जो मेन देवता थे, मुख्य देवता, वो क्या थे? इंद्र थे। और इंद्र को हम लोग देवों का देव भी कहते हैं, मतलब सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। तो ये वर्षा वगैरह के देवता भी माने जाते हैं। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है, यानी विश्व का स्वामी इन्हीं को कहा जाता है। और वर्षा का देवता भी जो हमने डिस्कस किया वो भी इंद्र को कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पुराणों की तरफ आते हैं हम लोग। तो पुराणों की संख्या की अगर हम बात करें तो पुराण कितने हैं? 18 हैं। सभी जानते हैं पुराण कितने हैं? 18 हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको वीडियो में क्या कमी लग रही है और क्या हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंधित है। ऋग्वेद अगर हम बात करें सबसे प्राचीन वेद, ये कब किस पीरियड में मतलब लिखा गया था ऋग्वेद? तो वो हम कहें आपको कि लौह युग, आयरन एज में ये लिखा गया था, यानी इस एज से इसका संबंध है।
जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो बुद्ध के जीवन की जो छोटी छोटी कहानियां हैं जिनको हम लोग जातक कथाएं कहते हैं, ये बुद्ध के जीवन, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को वर्णित है। देखिए सविता यानी सूर्य, तो सविता को ये वर्णित है ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र लिखा गया है ना। अगर हम बात करें तो मित्र भी सूर्य को ही कहते हैं, और ये भी अगर आपको संहिता की जगह, सविता की जगह मित्र भी लिखा आ जाए तो ये भी आपका सूर्य का ही नाम है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत को प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो क्या कहते थे, जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे, महाभारत को प्राचीन काल में क्या कहते थे, जय संहिता कहते थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामवेद भारतीय संगीत का उद्गम माना है। तो मैंने पीछे भी बताया आप लोगों को कि सामवेद को क्या कहा जाता है, संगीत का वेद कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये सभी जानते हैं, कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्धा से लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी जो समितियां हैं और जिसको हम कहें जो उनकी बौद्ध सभाएं हुई थी उनके बारे में कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म सभी जानते हैं लुम्बिनी में कपिल वस्तु में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में हुई थी। और अगर हम बात करें ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और मल्ल गणराज्य कुशीनगर में हुई थी, जिसको हम लोग कुशीनारा भी कहते हैं, है ना। कुशीनारा या फिर कुशीनगर में इनकी उत्तर प्रदेश में हुई थी मृत्यु। बौद्ध धर्म में इसे क्या कहते हैं, तो भाई बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति यानी मृत्यु यानी कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में मोक्ष कहते हैं, ऐसी बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। गृह त्यागने के बाद बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हमने पीछे बताया है इस बात को आप लोगों को कि ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी, तो ये बोध गया यानी जिसको हम लोग गया भी कहते हैं, बिहार में है, वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपत्तन सारनाथ में ज्ञान का पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आपका आंसर होगा सारनाथ में दिया। आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को किस घटना से जोड़ा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जीवन के हर एक पड़ाव से एक एक घटना को जोड़ा गया है। अगर उनके गृह त्याग की घटना को देखें हम तो घोड़ा जिसका चिन्ह है गृह त्याग। और अगर हम बात करें उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया है। इनकी मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। और इन्होंने पहला अपना उपदेश जो दिया था उस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग याद रखेंगे सभी बातें। अब चलते हैं हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 599 के लगभग वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था या फिर कुंडल ग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में। जबकि अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था।
इनका 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है। तो अगर हम बात करें दोनों ही धर्मों में मेन चीज़ कही गई है अहिंसा। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, जानलेवा जैसी घटनाएं नहीं करना है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। प्रथम तीर्थंकर आपके जो जैन धर्म के 24 कुल तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले ऋषभदेव थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। गौतम बुद्ध ने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अगर आप इन अष्टांगिक मार्गों पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कौन कहता है? बौद्ध धर्म कहता है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे पहले स्तूप क्या होते हैं? बुद्ध की घटनाओं से संबंधित उनमें अंकित रहता है, घटनाओं से संबंधित चीज़ें उनमें लिखी हुई रहती हैं, जिन्हें हम स्तूप कहते हैं। तो ये जो स्तूप है, सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ का है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिए? तो बौद्ध की भाषा ही पाली थी, है ना। बुद्ध की क्या भाषा थी? पाली थी, है ना। तो ये हम याद रखेंगे, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। अब फिर हम गौतम बुद्ध पर आ गए। हमने महावीर स्वामी के बारे में इतना ही डिस्कस किया। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया के सागर कहा गया। इनकी किताब है जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया की ज्योतिपुंज। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्हें क्या कहा गया? दया और विवेक का सागर कहा गया है इनकी पुस्तक में। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र सभी जानते हैं। और बस इतने ही क्वेश्चन टोटल हमने डिस्कस किए जो थे आज की क्लास में। और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? ये हमने फैक्चुअल लाइन टू लाइन आपको जानकारी दी है। इसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चंस को इन्हीं जानकारी को हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूं और ना रखूं ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।